हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। आपके कई डाउट्स जो चल रहे दिमाग में विड्रॉल्स को लेकर के, टीएफटी को लेकर के, टीएफटी का आने वाले समय में क्या भविष्य रहने वाला है, ट्रेजर फंड किस तरीके से वर्क करने वाला है, टीएफटी विड्रॉल्स पे कितना इम्पैक्ट करेगा और विड्रॉल्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, सारी चीज़ें अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो ये तमाम जो डाउट्स है आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उनका अपने आप सॉल्यूशन मिलने लगेगा। ये पूरा का पूरा वीडियो बेस है रिसर्च के ऊपर। जिस तरीके से ये चैनल की नींव रखी गई थी, जहाँ पर हम रिसर्च बेस्ड वीडियो समय समय पे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर दिखने लग जाएगा कि इस ट्रेजर फंड का क्या फ्यूचर है और टीएफटी का क्या फ्यूचर है और आगे हमें इस सिस्टम से कितनी उम्मीद लगाए रखनी चाहिए। तो ये वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से देखा, चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेटर रहेगी। आप एक अलग अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझने का नज़रिया देख पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से देख रहे हो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है, यूट्यूब पर नहीं आया, तो किस तरीके से जाना है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है नितिन वैष्णव। जो भी सर्चेज आएंगे आप किसी भी सर्च को क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से चैनल देखने मिल जाएगा। चैनल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेली लाइव होती है हमारी रात को 8 बजे। वो लाइव इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि कम्युनिटी के डाउट्स लेकर के बैठा, जो भी कम्युनिटी के मन में डाउट्स होते हैं उनको लेकर के उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल देख लेंगे, इस पर मोर पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आएगी, आप टेलीग्राम चैनल हिट करेंगे और टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पर डेली लाइव्स होती है। यूट्यूब पर टेक्निकल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस वीडियो की ओर लेकर के चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगेन कह रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए, जिसका फिर आपके जो भी मन के डाउट्स है आपके उसके रिजॉल्व हो सकते हैं। एक एक चीज़ आपको दिखने लगेगी। तो शुरू करता हूँ ये किस इंपॉर्टेंट वीडियो को, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हर कॉइन का मैं फीस बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरीके से चलता है। सबसे पहली बात कर ली जाए कि कॉइन की शुरुआत होती है एयर ड्रॉप फेज से। यानी कोई भी कॉइन बना है, कोई भी कॉइन चालू होता है तो वहाँ से क्या शुरुआत होती है कि पहले एयर ड्रॉप आएगा, देन उसके बाद दूसरी चीज़ें शुरू होगी। एयर ड्रॉप हमारे, अगर हम टीएफटी से मैं रिलेट भी करते होंगे, सामने आपको स्क्रीन पर दिखते जाएगा। एयर ड्रॉप का पर्पज़ क्या रहता है, एयर ड्रॉप बनाया क्यों जाता है, तो ये हाइप क्रिएट की जाती है कम्युनिटी के अंदर, एक टोकन को लेकर के अवेयरनेस पैदा की जाती है, तो इसलिए एयर ड्रॉप आता है। जैसे हमें टीएफटी का नहीं पता था, क्या किया गया कि 5000 आपको टोकन मिलेंगे, तो हम सभी एक्टिव हुए कि अच्छा ये टोकन है क्या, टीएफटी है क्या, ये सारी चीज़ें। अब ये क्या कब होता है, प्री सेल के पहले वाले समय में। जैसे हमको देखने मिला था कि प्री सेल, ये जो एक टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट इन्होंने सारी चीज़ें कम की है। आपको जितनी भी टाइम लिमिट्स है वो रिड्यूस होती हुई, जो स्टैंडर्ड टाइम लिमिट है उससे घटती हुई दिखेगी, क्योंकि ये कंपनी ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हर डिसीजन में करी है और हर एक फेज़ में करी है। तो यहाँ पर एयर ड्रॉप 1 से 3 वीक पहले देखने मिलता है, लेकिन हमारा लगभग लगभग एयर ड्रॉप शुरू हुआ था और कुछ दिन बाद प्री सेल 1 भी शुरू हो गई थी। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया था। दूसरा प्राइस, तो यहाँ पर फ्री में मिलते हैं या आपको कुछ मिनिमल टास्क कराए जाते हैं। यहाँ पर इवन हमारे मिनिमल टास्क भी नहीं हुए थे, बस डायरेक्टली हमें वॉलेट से, ट्रस्ट वॉलेट को या अपने जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को उनसे कनेक्ट करने का कहा गया था। इवन जो 5000 वाला था उसमें हमें किस तरीके से हमको टोकन मिले थे एयर ड्रॉप 1 में, आप लोग जानते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या रही होगी। इन्होंने अपना सोशल मीडिया और ये वो चीज़ें, क्योंकि जो कॉइन बहुत नया लॉन्च करता है, बहुत नया आता है कम्युनिटी के अंदर, उनको कम्युनिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी पहले 5 लाख की और अभी भी ऑलमोस्ट 120 के की, यानी 1,20,000 की कम्युनिटी इनके पास है। तो कम्युनिटी वगैरह के इन्होंने नहीं करवाया कि आप सब्सक्राइब करें या टेलीग्राम पर जा करके फॉलो करें चैनल को, जिस वजह से ये एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ भी चीज़ें जो कि दूसरे एयर ड्रॉप में बहुत आम होती है। ये तीसरी चीज़, आपको कुछ भी एक एयर ड्रॉप में कुछ कुछ अमाउंट मिलता है, जैसे हमें 5000 एयर ड्रॉप 1 में मिला था। अब इसके बाद क्या आता है, एयर ड्रॉप 1, जो एयर ड्रॉप हमको 2 फेज़ में एयर ड्रॉप मिला, लेकिन एयर ड्रॉप मेनली एक ही फेज़ में मिलता है, जो भी जितना भी अमाउंट मिलना हो। देन उसके बाद अगर दूसरा मिलता है तो वो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस बेसिस होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 एयर ड्रॉप प्रोवाइड किए गए। अब इसके बाद लेकर के चलते कि एयर ड्रॉप के बाद क्या होता है। एयर ड्रॉप के बाद हमारे पास प्री सेल फेज़ आता है, जो कि हमने देखा। वहाँ पर कंपनी मौका देती है कि आपको कम रुपए में कुछ ना कुछ चीज़ मिल रही है, वहाँ से आपको इसको कॉइन को खरीदना है। इसका पर्पस क्या रहता है, कुछ ना कुछ फंड जुटाने का। जैसे 0.004 पे हमारा टीएफटी कॉइन लॉन्च हुआ था और वो प्री सेल फीस था। वहाँ पर डिस्काउंटेड रेट्स में बताया जाता है कि 0.004 में हमको मिल रहा है। ये कम से कम 1 से 4 वीक चलती, जो कि हमको पता था। कंपनी ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट की थी कि प्री सेल 1 और प्री सेल 2 दोनों मिला करके कहीं ना कहीं 1 महीना चलने वाली है। अगर आपने वाइट पेपर को पढ़ा होगा, अगर वाइट पेपर के आप डिटेल में गए होंगे। इसमें राउंड्स क्या होते हैं, आपका एक मान लीजिए कि आप सीड फेज 0.01 पे अगर कर दिया, फिर दूसरा पब्लिक सेल में
0.002 पे कर दिया। सेम अगर हम देखेंगे 0.004 पे प्रीसेल 1 में आया था और देन 0.008 पे प्रीसेल 2 में आना था। तो ये हमारे प्रीसेल भी राउंड्स हमने देख लिए कि किस तरीके से चलते और क्या होता है। 1 से 4 हफ्ता चलता है, एक बार एयर ड्रॉप हो गया, देन उसके बाद 1 से 4 हफ्ता हमारा एयर ड्रॉप चला था 5000 वाला। देन उसके बाद क्या हुआ था, प्रीसेल 1 प्लस प्रीसेल 2, और प्रीसेल 1 शुरू हुई, प्रीसेल 2 कब शुरू हुई कब शुरू नहीं हुई वो हमारे सामने है, लेकिन प्रीसेल 1 हमारा मैक्सिमम फेज चला था जो कि 0.004 का अराउंड 20 डेज़ का अप्रॉक्स हमने 18 to 20 डेज़ हमने देखा था, प्री सेल चली थी जब। अब इसके बाद मैं लेकर के चलता हूँ DEX लॉन्च पे, जो हमारा हो चुका है। ये कब हुआ है अभी डेट्स के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। 14 मई को हमको देखा गया है कि हमने पैनकेक्सवेप पे लिस्ट होना, 1-2 दिन आगे पीछे आप मान सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जैक्टली जो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, 14 के आसपास आप मानेंगे कि DEX पे लॉन्च हो जाता है। DEX लॉन्च क्या होता है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होता है, इसको स्वैपिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जैसे कि पैनकेक्सवेप, यूनिस्वैप, हमारा पैनकेक्सवेप पे देखा गया। पैनकेक्सवेप को बहुत ज़्यादा वो चीज़ करी गई थी कि क्योंकि पैनकेक्सवेप का क्या होता है, बाइनेंस चेन, जो बाइनेंस के कॉइन्स रहते हैं वो मेनली पैनकेक पे आते हैं और जो इथेरियम बेस्ड होते हैं वो यूनिस्वैप पे आते हैं। यहाँ पर टाइमिंग आपको क्या देखने मिलती है, 1 to 7 डेज आफ्टर प्री सेल। आप मान के चलिए आपने प्री सेल 1 एंड होते हुए देखी थी, उसके कुछ चंद दिनों बाद यानी 24 अप्रैल को हमारा ये पार्ट शुरू हुआ था प्री सेल वाला, जहाँ पे फन हमारा लॉन्च हुआ था। उसके आसपास में 26 को हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप मान के चलिए कि 26 से अगर हमारा प्री सेल 1 शुरू होता है, थोड़ा सा आगे पीछे आप मान लीजिएगा, लेकिन 26 को भी हम मानते हैं, तो 26 से 20 दिन के अंदर, ये जो मैंने बताया कि 1 से 4 हफ्ते चलता है, तो 20 दिन हमारी प्री सेल चली और उसके बाद में क्या हो गया था, DEX लॉन्च हो गया था 1 to 7 डेज आफ्टर प्री सेल। तो जैसे ही बस प्री सेल 1 खत्म करी थी, इन्होंने DEX पे लॉन्च कर दिया था अराउंड 2 to 3 डेज। तो आप ये मानकर चलिए DEX लॉन्च भी इन्होंने थोड़ा सा तेज़ी दिखाई, प्री सेल खत्म होते ही 1 to 7 डेज आफ्टर प्री सेल ये यहाँ पर DEX पे स्वैप प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो गया था। इनिशियल प्राइस यूजुअली हायर देन प्राइस प्री सेल, 0.004 पे हमको यहाँ पर देखने मिला था प्री सेल में, 0.006 पे हमको DEX पे देखने मिला था। अब वहाँ से प्राइस क्या हुई क्या नहीं हुई वो मैटर नहीं करता, लेकिन कहाँ पर कितना लिस्ट हुआ था, एक एक चीज़ अगर रिसर्च बेसिस पे जाते हैं, 0.006 पे लॉन्च किया गया था। लिस्टिंग एट, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे 0.003 पे प्राइस राइज हो सकता है, गिर भी सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। 0.006 पे लॉन्च हुआ, 0.009 को टच करा, देन उसके बाद कुछ चीज़ें सेंटिमेंट बेस्ड कॉइन होने से ये वापस नीचे आके 0.000 भी लगाया इसने, और अभी 0.006 पे 5 पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फेज, ये तो उस पॉइंट तक मैं लेकर के आ गया हूँ कि इसका पास्ट क्या था और इसका अभी प्रेजेंट क्या है। अब आपको फ्यूचर देखना है, तो अब अगली स्लाइड पे आप जैसे ही जाएंगे, हमें CX लॉन्च कब देखने को मिलेगा और CX लॉन्च से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं CX के ऊपर आपको बोल रहा हूँ कि सेंट्रलाइज पे जाना ही आपको ये समझ में आएगा कि विड्रॉल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर CX पे जाता है, CX पे जो एक्सपेक्टेशंस है उन सभी को पूरी करता है, तो विड्रॉल्स की हमारी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हमारी विड्रॉल्स की सारी एक्सपेक्टेशन अब TFT को लेकर के लगी हुई है, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है वो सारी चीज़ें हमको देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकर चलता हूँ मैं अगली स्लाइड पे CX लिस्टिंग। CX लिस्टिंग क्या होती है, एक्सचेंजेस पे जाता है, ये एक्सचेंजेस बड़े एक्सचेंजेस पर जाकर के देखने मिलता है, जो कि बाइनेंस हो गया, KuCoin हो गया, Gate.io हो गया, BingX हो गया, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस हम जिनको कहते हैं उन पे जाता है ये। अभी आपको कहाँ देखने मिलेगा, ट्रस्ट वॉलेट, डिसेंट्रलाइज जो भी अपना हो गया, सेफपाल हो गया, दूसरे जितनी जगह पे। लेकिन ये पूरी तरीके से बाइनेंस वगैरह या बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, बाइनेंस सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन KuCoin, Gate.io इन प्लेटफॉर्म्स पे हमको BingX इन चीज़ों पे देखने मिल सकता है, इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म पे। अब इसकी टाइमिंग 2 से 12 वीक आफ्टर DEX लॉन्च, आप समझिएगा 2 से 12 हफ्ते आफ्टर DEX लॉन्च। DEX पे लॉन्च कब हुआ था, 14 मई, और आज कितनी तारीख हो रही है, 30 मई, यानी 15 दिन के आसपास, यानी 2 हफ्ते हमारे निकल चुके हैं। 2 से 15 हफ्ते इन्होंने कहा है, और ये हर चीज़ में, जैसे यहाँ पर कहा था 1 से 7 दिन, तो इन्होंने 2-3 दिन में प्री सेल के बाद में DEX पे लॉन्च कर दिया था। यहाँ पर कहा था 1 से 4 हफ्ते चलती है प्री सेल, तो कम से कम 15 दिनों में इन्होंने प्री सेल एंड कर दिया। उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे सबसे पहले तो आपको एक आइडिया मिल गया कि CX पे लॉन्च कब होता है, 2 से 12 हफ्ते। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 15 से 90 दिन, 90 दिन आप मान सकते हैं, यानी 3 महीने। अब 2 से यानी 15 से 3 महीने, तो अगर उसके पुराने बेसिस पे मैं चलूँ कि पुराने बेसिस पे किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, तो 45 दिन के आसपास आप मान के चलिए इसको CX पे लिस्ट होना चाहेगा। ये 30 से 45 दिन, 30 से 45 दिन कब हो रहे हैं, 15 जून से 30 जून के बीच में इसको जाना होगा।
CEX पे जाने के क्या फ़ायदे हैं? ये जो कॉइन अभी इस तरीके से आप मान के चलिए, पहले पूरी एक पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। एक एयर ड्रॉप फेज़ हो गया कि हमने घर में कुछ ना कुछ चीज़ें बांटी है, अपना घर है, हमने घर में कुछ कुछ चीज़ें बांटी कि ये देखिए कैसा है कैसा नहीं है, तो ये होता है एयर ड्रॉप। देन उसके बाद हमने बाहर कुछ प्राइस में सेल करना चालू करा। मान लीजिए आपकी एक कॉलोनी है, उसमें आपने बांटना चालू करा कि मैं इतना सा रुपये ले रहा हूँ लेकिन इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका प्री सेल फेज़। अब उसके बाद आपने उस चीज़ को गाँव में अपने विस्तार करा, अगर आप किसी गाँव में रहते हैं और वहाँ पर आपने विस्तार करा, तो वो हो गया हमारा DX लॉन्च। DX लॉन्च का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर आपने रीजन को कवर करने की कोशिश की। और उसके बाद होता है ग्लोबल, यानी आप पूरी तरीके से पूरे देश में आप फैल चुके हैं, आपका प्रोडक्ट फैल चुका है और वो CX लिस्टिंग होती है। इसलिए मैं बार बार इस पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि CX लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है और कंपनी इसको करना ही करना चाहेगी। और इसको करने के लिए क्या करना होगा वो भी अभी मैं बताऊँगा कि DX से CX पे जाने के पैमाने क्या होते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा आप डिटेल में जानते रहेंगे, आपकी चीज़ें इतने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो इस वाली बात को सबसे पहले आप लोगों के बीच में वीडियो पहुंच रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अब CX पे जाने से क्या फ़ायदे होंगे? CX पे जाने से बेहद हमें वो चीज़ें देखने को मिल सकती है, वो बेनिफिट्स देखने मिल सकते हैं, जिससे कि हमारे विड्रॉल्स आना, यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ होना, सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। DX से CX पे जाने के क्राइटेरिया क्या है, सेंट्रलाइज पे जाने के क्राइटेरिया क्या है, वो लेकर के चलता हूँ मैं इस स्लाइड में। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि किस तरीके से टीम काम कर रही है, क्लियर वाइट पेपर है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग यूज़ केस है कि नहीं है, इसका यूज़ केस क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सबसे पहले कि इसका ट्रांसपेरेंसी कितनी है, प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी कितनी प्रोवाइड करा रहा है। तो इस पर काम करना होगा कंपनी को, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह ये सही तरीके से मेंटेन करना होंगे, उस वजह से ये कहीं ना कहीं इन पैमाने पे खरा उतरेगा। दूसरा आ जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट। तो इसमें जो भी सारे क्राइटेरिया लिए जाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, किस तरीके से लोगों ने खरीदा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल के आएगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिटी का सपोर्ट और एक्टिविटी। एक्टिव जो सोशल मीडिया है, टेलीग्राम हो गया, वो ट्विटर हो गया, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो भले हमारा जहाँ पर ये एक्टिव है, तो टेलीग्राम हमारे लिए एक मेन सोर्स बनेगा। हाई इंगेजमेंट एंड रियल फॉलोवर बेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको समझ के चलिए आप। कम्युनिटी का सपोर्ट कितना है और कम्युनिटी कितनी उन चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव है, कम्युनिटी के बीच में कुछ फेक तो नहीं फैला हुआ, स्कैम तो नहीं फैला हुआ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो नया चैनल बनाना, नई चीज़ें, ये इसलिए ज़रूरी थी। तो कम्युनिटी का सपोर्ट और एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर कम्युनिटी पॉजिटिव होगी तो कॉइन को आगे जाकर के लिस्टिंग का वो होगा। अगर स्कैम वगैरह वापस लग गया, इसलिए मैं आप लोगों को रिपोर्ट वगैरह करने से मना करता हूँ, क्योंकि हमारा पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है। एक गलत स्टेप सभी के लिए भारी पड़ सकती है। तो कम्युनिटी का सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। आपको DX से CX में जाने में, जो कि हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पर जाएगा और उसके बीच में ही हमारा विड्रॉल बनेगा, उसी फेज़ में हमारा विड्रॉल बनेगा और CX पे सक्सेस होता है तो मे भी हमारा पुराना फंड्स में से भी कुछ अमाउंट हमें देखने मिल जाए, या स्पेक लिस्टिंग अगर होती तो उसमें से भी अमाउंट। तो विड्रॉल्स को लेकर के मैं बेहद पॉजिटिव हूँ, इन पॉइंट्स को लेकर के कि ये जो हमारा नया फंड भी बना है, कंपनी कम्युनिटी को पॉजिटिव करना चाहेगी, और कम्युनिटी को अगर पॉजिटिव करना चाहेगी तो कंपनी को विड्रॉल्स देने ही देने होंगे। अब आगे लेकर के चलता हूँ और क्या पॉइंट ज़रूरी होते हैं। लिस्टिंग फ़ी एंड एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह लगती है CX पे जाने के लिए, जो कि जितना भी चार्जिंग फ़ीस, लिस्टिंग फ़ीस वगैरह होती है, वो चीज़ें। मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप, इन सारे पॉइंट्स पे ये बहुत ज़्यादा अपने आप में मजबूत है और ये चीज़ अपने आप कर लेगी। फ़ीस वगैरह देना या मार्केटिंग करना, ये पार्टनरशिप करना, ये सारी चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। कॉइन की वॉल्यूम देखी जाएगी, लिक्विडिटी देखी जाएगी, कितनी वॉल्यूम है, कितनी लिक्विडिटी है, डेली ट्रेडिंग में क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि ये कहीं ना कहीं TFT के यूज़ केस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूज़ केस बढ़ाने का इन द सेंस कि USDT डायरेक्टली ये वहाँ पर डिपॉजिट करवाना बंद कर देंगे, तो हमें फिर सिर्फ और सिर्फ TFT खरीद के यहाँ से बाहर के प्लेटफॉर्म से और अंदर जाना पड़ेगा। तो वो जो बाहर खरीदेंगे हम या नई आईडी बनाएंगे, तो वो उन सभी का बेसिस क्या हो जाएगा कि हमने TFT खरीदा और डेली ट्रेडिंग हुई है। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स बढ़वाना, डेली के ट्रांजेक्शन बढ़वाने की कोशिश इसकी कंपनी की हमेशा रहेगी। इस चीज़ को TFT को प्रमोट करने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। और लीगल कंप्लायंस वगैरह जिस तरीके से स्पेक में हुआ है, उसी तरीके से कि हर चीज़ों पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी ये जाकर के लिस्टिंग होती है। DX पर फिर भी क्राइटेरिया थोड़े सरल होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है
कम्युनिटी सपोर्ट एंड एक्टिविटी। अगर कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं रहा, अगर कम्युनिटी की तरफ से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई तो ये CEX पे नहीं जाएगा। अब कम्युनिटी को पॉजिटिव करना होगा। कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए विड्रॉल्स देने होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें करके देख ली कंपनी ने, लेकिन कम्युनिटी जब तक पॉजिटिव नहीं होगी जब तक उनके विड्रॉल्स नहीं आएंगे। कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए अगर विड्रॉल्स देने हैं, विड्रॉल्स देने वाले फेज़ अगर आएगा तो वो हमारे सामने ये देखने मिलेगा। आप मान के चलिए 15 दिन गुजर चुके हैं, मैं 45 दिन का एक अनुमान मान रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड भी बता दिया है, 2 से 12 हफ्ते यानी कि 15 से 90 दिन। लेकिन ये कंपनी हमेशा तेज़ी दिखाती आई है अपने टेक्निकल प्लान्स में। मैं 45 दिन का, एक 30 से 45 दिन का एग्जांपल मान रहा हूँ। 15 से 30 जून के बीच में हमें एक CX लिस्टिंग, एक इनसाइडर चीज़ भी दे देता हूँ, ये कहीं ना कहीं Gate.io या KuCoin पे जाने की कोशिश करेगा सबसे पहले CX में। तो ये इनसाइडर है, लेकिन रिसर्च बेसिस पे जो चीज़ें निकल करके आ रही है, कंपनी ने कहाँ अप्रोच करने की कोशिश की है, उसके बेसिस पे Gate.io, KuCoin, इन पे ये देखने मिल सकता है एक्सचेंजेस पे। अभी आप वॉलेट यूज़ कर रहे होंगे, एसेट्स वॉलेट यूज़ कर रहे होंगे, वो अलग बात है, डिसेंट्रलाइज अगर KuCoin में भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज पे कब देखने मिल सकता है, तो ये हमारा लगभग 30 से 45 दिन, मैक्सिमम तो 90 दिन है। 90 दिन यानी कि ये 14 मई से आप 3 महीने लगा लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वहाँ तक रुकेंगे। 15 जून से लेकर 30 जून के बीच में हमें ये स्टेप देखने को मिलेगा CX पे जाने का। अब ये कहाँ पर जाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, Gate.io और KuCoin पर ये जाता हुआ दिख सकता है। तो हमें क्या चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव रहना है, हमें पॉजिटिव इस चीज़ को लेकर के रहना है, टोकन किसी भी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब हमारे सामने 2 जून है, जहाँ तक कि कंपनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा था कि हम कहीं ना कहीं एयर ड्रॉप को क्लोज कर देंगे 2 जून तक। जैसे ही एयर ड्रॉप क्लोज होता है तो फिर हमारे USDT विड्रॉल शुरू होना चाहिए, हम उम्मीद यही लगाएंगे, और हमारी उम्मीद उस चीज़ पे ही है जिस तरीके से कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया था उसके बेसिस पे। तो यहाँ से अगर हमारे जो ये चीज़ें शुरू होती है, विड्रॉल्स अगर USDT के शुरू होते हैं, तो वहाँ पर हमको देखना होगा आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है, आगे किस तरीके से चीज़ें चलती है, और कितना बेहतर हमें भविष्य देखने मिलता है। और वो सारी चीज़ें बेस करेगी TFT पे, TFT के आगे की लिस्टिंग पे। और वो लिस्टिंग करवाने के लिए कंपनी को कहीं ना कहीं कम्युनिटी को पॉजिटिव रखना होगा, कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव वाइब्स देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड पे, ये वाली चीज़ नहीं कि कोई भी चीज़ कैसे भी उठा करके आपके सामने आंकड़े पेश करती है। ये जितनी भी कंपनीज करते आई है उनके बेसिस पे रखे, आप खुद से अपने लेवल पे वेरीफाई करें कि कौन सी चीज़ कितने दिनों में होती है। आपने अगर इस चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो आपको इस तरीके का कंटेंट समय समय पर मिलता रहेगा, जो कि किसी भी चैनल पे आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा कि कब क्या हो रहा है। अब आपको जो मेरी नज़र से मैं देखता हूँ कि ये ऐसा ऐसा होगा, मैं ज़्यादा पैनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे सामने रहती हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया, आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब होगी, कहाँ क्या देखने मिलेगा, CX पे जाना हमारे लिए कितना पॉजिटिव है, कितना बेहतर हमें बनाना है, अपनी तरफ से क्या स्टेप्स करना है, रिपोर्ट करना है, स्कैम करना है। ये वाली चीज़ अगर हमने बीच में वापस कर दी तो हो सकता है कंपनी की सारी चीज़ें तो CX के लिए पूरी हो जाए, लेकिन एक क्राइटेरिया हम अपनी तरफ से फेल करा दें। तो इस तरीके का कोई नेगेटिव स्टेप्स नहीं लेना है, नया डिपॉजिट, नई टीम बनाना है, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। बड़ा आइडियल सिचुएशन है, हमें बस वेट करना है। जो भी आपका ऑलरेडी अमाउंट लगा हुआ है, इस पैक से रिलेटेड भी एक अच्छी गुड न्यूज़ दे सकते हैं कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए। तो कम्युनिटी को पॉजिटिव करने के लिए ये चीज़ें देखी जाएगी। मे भी हम उम्मीद करेंगे टोकन वापस सुधरेगा, टोकन का प्राइस सुधरेगा, CX पे जाएगा, अच्छा बेटर परफॉर्मेंस निकल करके आएगा, और उन सभी चीज़ों के बीच में हमारे एग्जिट पॉइंट्स बनेंगे। इस सिस्टम से निकलने के लिए, हमारा कुछ फंड निकालने के लिए हमारे एग्जिट पॉइंट्स बनेंगे। उस समय पे हमको ध्यान रखना है, उस समय पे हमें इस प्रोजेक्ट से मेनली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर करने की कोशिश करना है। ये एक इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड वीडियो था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक, उन सभी ग्रुप्स में जहाँ तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं फैल रही है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पर आप आ जाइए, पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहाँ से आप आइए। डेली वहाँ पर चैनल पर रात 8 बजे मीटिंग देखने को मिलती है। अपने आप में एक अलग तरीके की मीटिंग है, जहाँ पे कम्युनिटी से बात की जाती है। इवन अननोन पर्सन आएगा, उनसे बात की जाएगी, 1 by 1 हैंडल्स लिए जाएंगे, आपके क्वेश्चन सुने जाएंगे और उस पर डिस्कशन करा जाएगा। तो ओवरऑल पूरे दिन में कम्युनिटी में चल क्या रहा है वो भी आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर कवरेज देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ डाउट्स बचे हैं तो उसको लाइव में डिस्कस कर लेंगे शाम को। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट्स के साथ में, किसी और रिसर्च बेस्ड वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।